आप सभी का आज का HTML लेआउट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि HTML प्रोग्राम के माध्यम से लेआउट्स कैसे तैयार करते हैं। जैसे आप लोग स्ट्रक्चर में ये देख रहे हैं, ये लेआउट्स जो प्रोग्रामिंग की हुई है ये कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे इसका कोड किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में जो भी वेबसाइट के लेआउट्स बन रहे हैं वो CSS का और जावा स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा तरह से यूज इसमें किया जा रहा है। आज आप लोग को इसके बारे में भी स्टडी देंगे और किसी भी वेबसाइट का जो लेआउट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसका लुक जो है ये वेबसाइट का, कोई भी वेबसाइट हो, लुक बहुत मायने रखता है। और ये वेबसाइट का जो लुक दिया जाता है, जो इसके लेआउट्स दिए जाते हैं, ये आपके कंटेंट को रिटर्न करने में और उसको डिवाइड करने में काफ़ी योगदान देता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं ये HTML के अंतर्गत लेआउट्स कैसे बनाते हैं। आज के डेट में देखा जाए तो रिस्पॉन्सिव साइट जो है, रिस्पॉन्सिव पेज बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेआउट्स कैसे बनाते हैं। तो लेआउट्स बनाने के लिए चलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। आपने ये स्ट्रक्चर देखा, इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग रिटर्न करते हैं, है ना, और कैसे बनाते हैं। इसके लिए Notepad++ को आप ओपन कर लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले डॉक टाइप, डॉक टाइप HTML, HTML आपको HTML के अंतर्गत हेड और हेड में टाइटल को दे देते हैं। HTML लेआउट, बॉडी, इस बॉडी में आप लोगों को पहले कंटेंट रिटर्न करते हैं और फिर स्टाइल एक एक करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंक्लूड करेंगे। CSS के माध्यम से div और ID से हम लोग निर्माण करेंगे लेआउट का। चलिए देखिए, पहले हेडिंग देते हैं। हेडिंग में देते हैं MJK कॉलेज। अब इसमें बॉडी H1, हेडिंग दे दिए। हेडिंग देने के बाद इसमें पैराग्राफ भी हम रिटर्न करते हैं। इसका मेनू साइड का हम लोग बनाते हैं।
एक तो ये भी आपको डिव के अंदर इसको रख देते हैं, इसको भी एक ये डिव हो गया, हेडिंग, ठीक है। देखिए हेडिंग आपका एक वर्क एरिया था, हेडिंग का डिव बना दिए। एक और डिव हम क्रिएट करते हैं, ध्यान दीजिएगा दो सब कुछ समझते हैं, थोड़ा सा दूरी पर रिटर्न करते हैं, पता चलेगा। एक डिव ये हो गया, दूसरा डिव बनाते हैं, दूसरे डिव के अंतर्गत जो भी नेविगेशन था उसको लिखते हैं। नेविगेशन में MJK कॉलेज IICT कंप्यूटर ट्रेनिंग स्टूडेंट एरिया। तो ये आपका स्टूडेंट जोन, ये नेविगेशन के लिए बना दिया हमने। एक और डिव बनाते हैं, जो आपका हेडिंग होगा दूसरा, इसमें कर देते हैं H2 MJK कॉलेज बेतिया, MJK कॉलेज बेतिया, ठीक है। एक और हम डिव बनाते हैं, रहने देते हैं। इसमें एक पैराग्राफ हम रिटर्न कर देते हैं, इसके अंतर्गत पैराग्राफ रिटर्न करते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है MJK कॉलेज के बारे में। इसको हमने कर लिया। अब इसको रन करके देखिए कैसे दिखता है। ये रन हो रहा है, देखिए ये ऐसे दिख रहा है। अब इसमें हम लोग स्टाइल इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए एक और हम लोग डिव बना लेते हैं फुटर के लिए, जिसमें कॉपीराइट और ये सब जो लिखते हैं उसके लिए एक डिव बना लेते हैं। डिव, ये हमारा लास्ट है, जो पीजे जो दिख रहा था अभी हम लोग का, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो नीचे में कॉपीराइट जो आता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए तो फिर डिव, अब इसके अंतर्गत कॉपीराइट, online.com, ये हो गया। अब इसकी डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि ये तो आपके सभी डिव क्लियर हो गए। हर डिवीजन में आपका हेडिंग और पैराग्राफ भी आपने रिटर्न कर लिया। तो देखिए पेज आपको ऐसे दिखा रहा है। अब इसमें हम CSS का इस्तेमाल करेंगे, स्टाइल का। तो स्टाइल कैसे हम लोग रिटर्न करते हैं, किसके अंतर्गत, हेड के अंतर्गत। चलिए टाइटल के नीचे हम एडिंग करते हैं स्टाइल, स्टाइल, ओके। अब इस स्टाइल में यहाँ देखिए प्रत्येक का, यहाँ जो भी हम डिव दिए हैं इसमें ID क्रिएट कर देते हैं, जिसके नाम से यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा। तो इसमें ID हम क्रिएट कर रहे हैं एक हेडर के नाम से, क्योंकि ये आपका हेडिंग है। तो
हेडर इस्तेमाल कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो आईडी बनाने के लिए क्या करते हैं, हैश हेडर इस्तेमाल करते हैं। इस हेडर में इंक्लूड करते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ देखिए आगे बैकग्राउंड कलर कौन सा, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ऑरेंज। अब जा करके देखिए, और यहाँ पे आप डिव, यही ना है डिव है आपका, इस पे आप इंक्लूड भी कर दीजिए ना, आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए हेडर। देखिए रन करके आप देख लीजिए, देखिए ना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट फिर करते हैं। तो आपका हेडर हो गया। अब इसमें इंक्लूड करते हैं कलर, जो टेक्स्ट का कलर है। कलर में कर देते हैं जो कलर है वाइट कर दिया, सेमीकोलन से क्लोज करते हैं, कलर हो गया। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया हेडर का। और इसमें पैडिंग इसका 5 पिक्सल कर देते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल। ठीक है, रन करके देखिए, आपका मेन हेडर एरिया क्लियर हो गया। देख रहे हैं, ये आपका हेडर एरिया है। अब ये नेविगेशन बार, साइड में ऐसे नेविगेशन था, उसको हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए। तो एक और आईडी बनाते हैं, है ना, एक और आईडी बनाते हैं, #NAV कर देते हैं, नेविगेशन, है ना। अब इस नेविगेशन बार से हम, ये नेविगेशन बार हमारा यहाँ पे है, यानी ID इज इक्वल टू NAV नेविगेशन। अब इस आईडी में जो जो डिजाइनिंग करेंगे वह उस पर लागू हो जाएगा। अब इसमें हम करते हैं नेविगेशन बार में जो लाइन का है, लाइन का हाइट दे देते हैं, लाइन हाइट कर देते हैं 30 पिक्सल के करीब में, 30 पिक्सल कर देते हैं, लाइन का हाइट जो बताएगा। और बैकग्राउंड इसमें भी कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं आपको रेड, सपोज दैट। और इसका टेक्स्ट कलर जो है, बैकग्राउंड कलर हो गया टेक्स्ट का, इसका हाइट पहले फिक्स कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हो गया, अब हाइट कर देते हैं, हाइट जो है इसका 400 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, हाइट हो गया। अब इसका विड्थ जो है, विड्थ इसका, है ना, 130 पिक्सल कर देते हैं। आपकी इच्छा अनुसार जितना आप रखना चाहें, 130 पिक्सल। और इसका फ्लोट जो है, इसका लेफ्ट साइड, क्योंकि हमको लेफ्ट में रखना है, फ्लोट जो है इसका लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट। और इसका भी पैडिंग दे देते हैं, स्पेसिंग, पैडिंग इसका 5 पिक्सल, इसमें भी 5 पिक्सल। ओके, रन करके देखिए आप अपने प्रोग्राम को, देखिए यहाँ साइड में। अब ये जो है इसको BR टैग लगा करके हम नीचे ऊपर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो था MJK कॉलेज, यहाँ पे आप क्या कीजिए,
BR टैग लगा दीजिए, BR, यहाँ भी BR, ब्रेक कर दीजिए इसको, और यहाँ भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेविगेशन बार का हो गया। अब नेविगेशन बार के बाद आप आइए, ये आपका सेक्शन एरिया है जिसमें पेज के कंटेंट को दिखाएंगे। तो सेक्शन के बारे में ही लिख देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं हैश टैग्स के साथ एक सेक्शन बना देते हैं, है ना। सेक्शन में हम लोग रिटर्न कर देते हैं। सेक्शन में सबसे पहले कि सेक्शन का हम लोग विड्थ सेट कर देते हैं, फिर फ्लोट देंगे और पैडिंग देंगे, है ना। तो विड्थ सेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट हो गया। विड्थ इसका 300 लगभग कर देते हैं, ठीक है, 300 पिक्सल। और इसका सेक्शन में हम लोग 300 पिक्सल ये कर दिए, और फ्लोट लेते हैं। फ्लोट जो है इसको हम लोग लेफ़्ट कर देते हैं, लेफ़्ट, ये लेफ़्ट में रहे क्योंकि लेफ़्ट में क्रिएट नेविगेशन किए हैं, जस्ट उसके बाद वाला एरिया लेफ़्ट। और पैडिंग भी इसमें, टेक्स्ट के लिए पैडिंग भी इसमें डाल देते हैं। पैडिंग इसका 10 पिक्सल कर देते हैं, पैडिंग, है ना, 10 पिक्सल। ओके, दैट इज क्लियर। ये आपका यहाँ तक क्लियर हुआ, रन करके देखिए। अब वो जो टेक्स्ट था आपका इस एरिया में आ गया। तो इस तरह से हम एरिया को डिवाइड कर लेते हैं और पेज को अच्छा से अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। और आते हैं अब नीचे का जो ये फुटर एरिया था, इसको क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए फुटर ही दे देते हैं, हैश टैग के साथ आईडी जो है हैश फुटर ही दे देते हैं, है ना, क्योंकि वो फुटर था, फुटर नहीं दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। क्या इसका ये सेक्शन एरिया था तो कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, आप चेंज करके भी देख सकते हैं लोग। फुटर एरिया चेंज करते हैं। फुटर एरिया में सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं, है ना। बैकग्राउंड कलर जो है हम इसमें ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड कलर। और कलर जो है इसका वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जब रहेगा ब्लैक तो कलर इसका वाइट ही अच्छा रहेगा, दिखेगा वाइट, ठीक है। और इसके टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर हो गया, है ना। और इसमें भी पैडिंग 5 पिक्सल का देते हैं, अच्छा दिखेगा। पैडिंग जो है 5 पिक्सल, ओके। अब इसको रन कीजिए, देखिए नहीं आया। अरे यार, यहाँ आईडी हमने क्रिएट तो कर दिया लेकिन डिव में हमने लागू नहीं किया है। यहाँ पे डिव में हम आईडी इज इक्वल टू क्या देना है हमें, फुटर लिखना था, फुटर लिख दिए। अब इसको रन कीजिए, इसमें प्रोग्राम को रन कीजिए। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे ये तो आ गया, है ना, लेकिन हमने इसको क्लियर नहीं किया, जिसके कारण ये यहाँ पे आए। इसको यहाँ पे आना चाहिए था। तो इसके कोड में हमें यहाँ पे ना एक और इंक्लूड करना है ना,
क्लियर, क्लियर, क्या क्लियर करना है, तो बोथ, जितना भी ऊपर है बोथ, इस सबको क्लियर कर दीजिए। अब रन कीजिए, देखिए, है ना, ये टेक्स्ट आपका नीचे में आ गया, दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से आप डिजाइन कर सकते हैं। आप सपोज दैट अगर एक नेविगेशन इस साइड में लगाना चाहते हैं, राइट साइड में, सिंपल सा है, आप इसके माध्यम से लगा सकते हैं। तो पेज को जितने भाग में आप बांटना चाहते हैं उतने भाग में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। ये जो क्लास है आप लोग के लिए पेज को डिजाइन करने में काफ़ी मदद करेगा। चलिए इसको राइट साइड में भी देते हैं। एक कंटेंट नेविगेशन बार है जो राइट साइड नेविगेशन बार, यहाँ इसको एक कमेंट कर देते हैं, लेफ्ट साइड मेनू, और ये देखिए इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसमें कर दीजिए राइट साइड। इसमें एक आईडी जो है उसमें नेविगेशन था, इसको नेविगेशन 1 कर दीजिए, तो ठीक है। और इसी नेविगेशन को एक और कॉपी पेस्ट मार दीजिए, नेविगेशन 1 कर दीजिए, और यहाँ फ्लोट लेफ्ट था ना, अब इसमें राइट कर दीजिए। क्या कर देंगे, राइट। रन करके प्रोग्राम देखिए, देखें तो लेफ्ट साइड में भी हो गया और राइट साइड में भी। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा था, अब इस पे आप लिंक दे दीजिए, है ना, प्रत्येक कंटेंट पे लिंक दे सकते हैं आप। तो लिंक कैसे दिया जाता है, सिंपल सा है, लिंक टैग जो आता है इस नेविगेशन पे, है ना, यहाँ पे ये टैग रेफरेंस, अब इसमें जिस टैग जिस लिंक का नाम आप दे देंगे, है ना, वो आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। ये रहा, ठीक है। सेम इसको लागू कर दीजिए, इस पर भी और इस पर भी, ठीक है। और ये रन करके देखिए, देख रहे हैं, तो इस तरह से लिंक भी आपके शो कर जाते हैं, ठीक है। आगे लिंक के लिए और डिजाइनिंग टैब बटन्स कैसे बनाते हैं वो सब जो बताए हुए हैं उसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इस एरिया में, तो आपका अच्छा से अच्छा वर्क डिफाइन होगा। ये था आज का क्लास जो आप लोगों को पेज को डिवाइड करने में काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबका इस एजुकेशन का फ़ायदा पहुंच सके। सब मित्रों को, सभी साथियों को आप इसे जोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। एक टेबल के माध्यम से पहले समझते हैं, चलिए तो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML,
और बॉडी के अंदर में ही पेज के कंटेंट को रिटर्न करते हैं। सबसे पहले देते हैं टेबल। टेबल के माध्यम से पहले बनाते हैं, जो आप लोग हैं पहले टेबल के माध्यम से एक क्रिएट करते हैं लेआउट, उसके बाद फिर विड्थ दे देते हैं 100% कर देते हैं 100%, ठीक है। टेबल का जो विड्थ 100% है ना, और इसमें बॉर्डर 0 कर देते हैं। बॉर्डर एक एक करके फिर हम लोग आगे भी देखेंगे, इसको एक एक करके बढ़ाएंगे भी, अभी 0, ठीक है। टेबल इसके अंतर्गत रो करते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम स्टडी करा चुके हैं टेबल, है ना, इसीलिए इसके माध्यम से पहले बता रहे हैं। और इसमें टेबल डेटा को रखते हैं। टेबल डेटा में हम लोग देते हैं ये हेडिंग डालते हैं। अब बॉडी के अंदर इसका मेन टाइटल है MJ कॉलेज। अब इसका आप रन करके पहले देखिए, आपका ये पेज बन गया HTML जो टाइटल दिए थे, है ना, लेआउट यूजिंग टेबल MJ के, ठीक है। अब इसको हम क्रिएट करते हैं आगे, और फिर एक तो ये हेडिंग हमने डाल दिया। अब हेडिंग के नीचे में हम लोग क्रिएट करते हैं फिर एक और रो, अब ये जो रो हम बना रहे हैं इसका कलर, है ना, भी हम लोग यूज करेंगे और विड्थ भी, ठीक है। तो ये जो रो बनेगा ऊपर के टॉप में हमें चाहिए। ये रो कहाँ पे चाहिए? टॉप में। यहाँ इसी में हम कर देते हैं, इसको कर दीजिए टॉप, ठीक है, टॉप कर दिए। अब इसमें ये जो रो आएगा वो कहाँ आएगा? टॉप में। अब इसमें हम डेटा को रखते हैं, टेबल डेटा, है ना, इसको कर देते हैं मेनू, ठीक है। रन करके देखिए प्रोग्राम को, देखिए यहाँ मेनू आ रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए मेनू कर दिए। अब इसका हम कलर भी करते हैं, तो यहाँ पे 3D में ही हम करते हैं BG कलर डाल देते हैं, #A, इसका विड्थ कर देते हैं, और विड्थ करते हैं, ठीक कर दिए। ये जो मेनू लिखा हुआ है इसको बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है। तो एक B टैग, बोल्ड टैग इसमें लगा देंगे, बोल्ड टैग लगा दी। अब जाकर प्रोग्राम को रन करके देखिए, यहाँ देखिए ये आपका रो क्लियर हो गया, देख रहे हैं ना, और एक कलर भी आ गया, ठीक है। अब टेबल डेटा का यूटिलाइज आपने कर लिया, ठीक है। जस्ट आपने बोल्ड कर दिया, है ना, मेन मेनू कर दिया, है ना। अब इसी के अंतर्गत, ठीक है, और भी हम डाल देते हैं, जैसे HTML, ठीक है, उसके बाद CSS, और भी मेनू बनाते हैं ना, PHP, देखा। अब इसको सेव कीजिए, प्रोग्राम को रन कीजिए, देखिए आ रहा है। लेकिन ये देखिए एक लाइन में, है ना, अभी इसमें हम BR टैग लगा देते हैं, ठीक ना। कौन सा टैग? BR टैग, ठीक है, यहाँ पे BR टैग, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब रन करके देखिए प्रोग्राम को, देख रहे हैं एक एक करके
इस साइड में, है ना, अप डाउन। चलिए अब फिर एक टेबल डेटा और यूज हम करते हैं इसी के अंतर्गत, इसी रो में, ठीक है। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसका कलर बदल देते हैं, ये विड्थ इसका 100% कर देते हैं, ठीक है ना, 100। और हाइट जो है इसमें इंक्लूड करते हैं, हाइट कर देते हैं 200, ठीक है। अब टेक्निकल इसमें एक डालते हैं इसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा 200 जो है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम यूज करते हैं, एक टॉपिक्स लिख देते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। देखिए आप जा करके आप रन करके देखिए, देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन इस साइड में, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करते हैं। अब एक और यहाँ पे यूज करते हैं, आपने एक रो इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, 2। अब एक और रो हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, टेबल रो। और इस टेबल रो में फिर टेबल डेटा को इस्तेमाल करते हैं, टेबल डेटा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 और मिस्टेक यहाँ ये नहीं रहे, कॉल स्पैन 2 और बीजी कलर इसमें हम डाल देते हैं, बीजी कलर इसमें हम डालते हैं, कलर कर देते हैं 4, ठीक है। कलर है, कलर कोड आप लोग को याद हो जाएगा तो रिटर्न कीजिएगा। ये कंप्लीट हुआ। अब इसके अंतर्गत एक वर्ड हम रखते हैं, सेंटर में रख देते हैं, सेंटर में है ना, जैसे कॉपीराइट 2020 MJK कॉलेज, देखिए, ठीक है। अब चलिए प्रोग्राम को रन करके देखिए, नीचे में आया। तो इस प्रकार से आप डिवाइड किया बाय टेबल। तो जिधर जितना डिवाइड करना है आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस स्टाइल से आप अपने लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।